4 जून के बाद संघ ने ऐसी ऐसी लकीरें खींची, मोहन भागवत ने ऐसे ऐसे बयान दिए जिन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के बीच रिश्ते उतने बेहतर नहीं बचे हैं। जेपी नड्डा ने जिस वक्त ये बयान दिया कि अब संघ की जरूरत नहीं है, उसके बाद से ही लगने लगा था कि संघ ने खुद को किनारे कर लिया है और नतीजों में वो दिखा भी। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर सकी। लेकिन अब जो हो रहा है, अब जिस तरह की चीजें नागपुर में हो रही हैं, दिल्ली में हो रही हैं, वो बेहद हैरान करने वाली हैं। दोस्तों, मणिपुर को लेकर, अनुशासन को लेकर, विपक्षियों को लेकर, ईडी रेड्स को लेकर, राम मंदिर को लेकर, तमाम मुद्दों पर संघ की राय भारतीय जनता पार्टी से अलग है। संघ ने कई मौकों पर यह बताया भी, अजीत पवार को साथ लेना गलती है, यह संघ ने ही बताया, बाकायदा लेख लिखकर बताया। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता था, अमित शाह को लगता था कि नहीं, हमारा जादू है, हमारा जलवा है, हमारा जलाल है, कौन हमारे सामने बोलेगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में ही विरोधी स्वर उठने लगे, सांसद, विधायक, मंत्री बोलने लगे, चिट्ठियां लिखने लगे, ये कहने लगे कि सरकार अपनी गारंटी के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो फिर यह सवाल खड़ा हुआ कि आखिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं। अब दोस्तों, एक बड़ा खुलासा किया है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और महाराष्ट्र पर पैनी निगाह रखने वाले, बिल्कुल पैनी निगाह, एक एक खबर पर नजर रखने वाले अशोक वानखड़े जी ने। अशोक वानखड़े जी का यह कहना है, यह दावा है, ये उनके पास खबर है पुख्ता सोर्सेज से कि नागपुर में जहां संघ का मुख्यालय है, वहां इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कई केंद्रीय मंत्रियों की आवाजाही बढ़ गई है, चहलकदमी देखी जा रही है और सब एक सुर में जाकर वहां एक ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाइए, इनसे बचाइए, भाजपा को बचाइए। क्या कह रहे हैं अशोक वानखड़े, उनकी बात भी सुन लेते हैं। नागपुर में तांता लगा हुआ है पूरे देश से, भाजपा के नेताओं का, भाजपा के सांसदों का, भाजपा के विधायकों का, ऑफिस बियरर्स का, पुराने भाजपाई लोगों का, और वो हाथ जोड़ के संघ पे प्रेशर बना रहे हैं कि इनसे निजात पर दिलवा दो, पार्टी बचा लो। पार्टी बचाने की गुहार रोज लग रही है संघ के हेडक्वार्टर में। मैं नागपुर में बैठ के बात कर रहा हूँ। तो सर, रोज हम आरएसएस की बात कर रहे थे, आप नब्ज टटोलने के लिए आज पहुंच ही गए आखिर। हाँ, तो मैं एक दिन पहले चला गया नागपुर में। मेरा आज काटोल नाम का एक यहाँ पे एक ये है, शहर है, बी टाउन है, वहां पे महात्मा गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में निर्भय बनो विचार मंच ने मेरा व्याख्यान रखा था, तो मैं पहले आ गया, इसलिए कि मुझे थोड़ा सा, मैंने ना नागपुर आऊं तो सारा जो मेरे पुराने कॉन्टेक्ट्स है सब नब्ज टटोलनी है। तो उन्होंने कहा कि अब संघ बहुत प्रेशर में है। अच्छा, अति हो गई है। प्रेशर इस बात की कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है, गुजरात लॉबी को हटाना है, दोनों गुजरातियों को घर भेजना है। अब दोस्तों, अशोक वानखड़े का यह दावा चौंकाने वाला है कि संघ नरेंद्र मोदी से इतना नाराज है कि बाकायदा सांसदों, विधायकों से राय ली जा रही है कि आखिर क्या किया जाए। अब एक और चौंकाने वाला खुलासा दोस्तों केपी मलिक की तरफ से हुआ है। केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी सियासत को बहुत बेहतर समझते हैं, जानते हैं। उनका यह कहना है कि संघ ये तैयारी कर रहा है कि आने वाले वक्त में कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। जो अभी तक गुजरात लॉबी के बड़े करीबी थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर ही फैसले लेते थे, वहां बदलाव होगा, नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तमाम प्रदेशों में जो आपके मुख्यमंत्री डमी बैठे हुए हैं, उन पे भी आप ही का कंट्रोल चल रहा है। तो अब संघ को गवारा नहीं है ये त्रिशूल आपके हाथ में रहे, तो ये त्रिशूल संघ अपने हाथ में लेना चाहता है और तमाम चीजों में वो दखल अंदाजी चाहता है। उसी के तहत ये होगा कि जो तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों वाले प्रदेश हैं, उनमें कई जगहों पे तत्काल मुख्यमंत्री बदले जाएंगे और धीरे धीरे वहां पे तमाम बदलाव आपको दिखेंगे। अगर आप कहीं भी नजर मारें, एकाएक आप नहीं बता सकते कि आज गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ में कौन है। आप देखिए भाई, महाराष्ट्र में कौन, इसमें महाराष्ट्र में कौन है आपकी पार्टी का अगर कोई मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश में कौन है, राजस्थान में कौन है, हरियाणा में कौन है। आपने उत्तराखंड में किसको मुख्यमंत्री बना रखा जो अपना विधायक का चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं जीत पाया? क्यों? ऐसी मजबूरी क्यों है कि आपको धामी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है? क्या कोई उत्तराखंड में इतना काबिल नेता नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी संघ का एजेंडा चला सके और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा सके?
तो इससे संघ चिंतित है और इसीलिए वो त्रिशूल वापस लेना चाहता है। अब दोस्तों, अगर संघ की मर्जी चलती है, अगर संघ की बात चल गई, और जो ये बात अशोक वानखड़े ने जिसका खुलासा किया कि बीजेपी में तमाम लोग ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए और संघ अगर ये फैसला ले लेता है, तो दोस्तों 75 साल वाली बात भूल जाइए। 2024 का दिसंबर पार करना भी नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है दिसंबर से पहले ही बदलाव हो जाए, नया प्रधानमंत्री हो, नए चेहरे आपको नजर आए और नरेंद्र मोदी गुजरात की तरफ वापस चले जाएं। यह खबर निकल करके आ रही है संघ के गलियारों से, जिस खबर का खुलासा अशोक वानखड़े ने किया। वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो खुलासा उन्होंने किया है, जो बात उन्होंने रखी है, इस पर दोस्तों सियासी गलियारों में भी चर्चा है। अब गेंद पूरी तरह से संघ के पाले में है। संघ को तय करना है कि आखिर करना क्या है। क्या इन रिपोर्ट्स के आधार पर, ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर, नेताओं की एनालिसिस रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी पर कोई और चेहरा होगा, लेकिन वो चेहरा किसका होगा, ये सवाल दोस्तों बेहद अहम है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।